आलोक की वजह से राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी ने मेरा नाम इसमें घसीटने का प्रयास किया। यादव जी ने अभी एक और भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया। जौनपुर पहली सीरीज है उनकी। हमने उनकी सरकार एक बार बनवाई थी समाजवादी पार्टी की, तो मुझे मालूम है कम से कम वो लोग माफिया, गुंडागर्दी इस टाइप के शब्दों का प्रयोग ना करें, उनके लिए शोभा नहीं देता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग, मुखिया उनको पता नहीं क्यों हमको लेके और हमारी पूरी बिरादरी पर टारगेट करने का प्रयास करते हैं। अजीत सिंह जी हम लोगों के मित्र थे, एमएलसी थे, यहाँ से 2 बार के एमएलसी रहे। उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, उसमें इंक्वायरी नहीं कराए लोग। उसमें अगर जांच हुई होती तो उसमें समाजवादी पार्टी के कई नेता फंसते उसमें। कोडिंग कप सिरप लगातार चर्चाओं में है। ऐसे में एक नाम भी आता है जो लगातार चर्चाओं में रहा। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे। धनंजय जी, लगातार आपका नाम इसमें चलता रहा, कैसे देख रहे हो, क्या प्रक्रिया है आपकी? नहीं, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी जो है वो अननेसेसरी का मुद्दा बनाई। एक आलोक सिंह हम लोगों के साथी हैं। साथी क्या है, उनके बड़े भाई हमारे मित्र हैं, मानदाता सिंह। आलोक हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे पड़ोस में रहते भी हैं और मैं बहुत बचपन से उनको जानता हूँ। उन्होंने कोई मेडिकल एजेंसी या होलसेल या कुछ ले रखा था अबॉट का, उसी में कुछ उनका जुड़ाव हुआ उस चीज़ में, कुछ इलीगल ट्रेडिंग में। उसी को लेके एक जांच चल रही है पूरे प्रदेश में, या मैं कह सकता हूँ पूरे देश में। कुछ तस्करी उस्करी का मामला हुआ है। आलोक की वजह से राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी ने मेरा नाम इसमें घसीटने का प्रयास किया। आलोक की वजह से अमित हैं, शुभम जायसवाल हैं, एक और भी तमाम लोग। बात यह है कि 128 एफआईआर इस केस में पूरी हुई है पूरे प्रदेश में। आज 25 जगहों पे ईडी ने रेड किया है। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो प्रमुख प्रमुख लोग थे जौनपुर में भी है, और उसे बहुत से लोगों की फोटो बहुत से लोगों के साथ है, बहुत से लोगों के संबंध भी हैं। तो चूंकि समाजवादी पार्टी के लोग, मुखिया उनको पता नहीं क्यों हमको लेके और हमारी पूरी बिरादरी पर टारगेट करने का प्रयास करते हैं, पूरे क्षत्रिय समुदाय को। और पिछले 4-5 सालों से उनका इस तरीके का रवैया रहा है। हो सकता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनका राजनीतिक नुकसान ही होता है। 22 में भी वो सत्ता से बहुत दूर हो गए, फिर 27 में सत्ता से दूर होंगे अगर इसी तरीके का उनका रवैया रहा। अखिलेश यादव जी ने अभी एक और भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया। जौनपुर पहली सीरीज है उनकी। अब मैं तो कहा ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो। उनको राजनीति में कैसी बात कैसी करनी चाहिए उनको समझना चाहिए। और कम से कम हमने उनकी सरकार एक बार बनवाई थी समाजवादी पार्टी की, तो मुझे मालूम है कम से कम वो लोग माफिया, गुंडागर्दी इस टाइप के शब्दों का प्रयोग ना करें, उनके लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने पत्रकार की अखबार की स्वतंत्रता के ऊपर भी हमला करने वाली समाजवादी पार्टी हल्ला बोल किया था दैनिक जागरण के ऊपर, इसी लखनऊ शहर में। और एक समय ऐसा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में 3-3 विधायकों की हत्या हो गई यहाँ पर, खुलेआम नरसंहार हुए। कृष्णानंद राय जी की हत्या गाजीपुर में हुई। इनके पार्टी के विधायक, सांसद, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा उसमें। और पूरी भारतीय जनता पार्टी बैठी रही कि सीबीआई जांच हो, नहीं हुई उसमें। इलाहाबाद में जो पीडीए फार्मूला बताते हैं, राजू पाल की हत्या हुई, अति पिछड़ी जात का लड़का था, विधायक बन गया था। जो लोग उसकी हत्या किए उन्हीं लोगों को जेल में रहते हुए टिकट दे के ये लोग चुनाव जितवाए, पूरा तंत्र लगा के जितवाए। उसके बाद यहाँ लखनऊ शहर में अजीत सिंह जी हम लोगों के मित्र थे, एमएलसी थे, यहाँ से 2 बार के एमएलसी रहे। उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, उसमें इंक्वायरी नहीं कराए लोग। उनकी हत्या हुई थी, उसको एक्सीडेंट का, चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक्सीडेंट का स्वरूप देने का प्रयास किया गया उसको। उसमें अगर जांच हुई होती तो उसमें समाजवादी पार्टी के कई नेता फंसते उसमें। तो ये लोग ये ना बताएं, ये लोग
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चीज़ें ठीक चल रही हैं। आपका मुख्य प्रतिद्वंदी दल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो। न्यूसेंस वैल्यू आजकल हो गई है, तो उसी तरीके से ये काम कर रहे हैं। बाकी और कोई मुद्दा नहीं है ये। रंजीत जी, दो लोगों की गिरफ्तारी यहाँ से लखनऊ से हुई थी। एक तो आलोक सिंह की और दूसरी अमित सिंह टाटा की। इसमें सोशल मीडिया में भी फोटोज आए, उसके बाद एक वीडियो भी आपकी वायरल हुई जिसमें साफ तौर पर आपने कहा कि ये छोटा भाई है। इसको कैसे देखते हैं, क्या? अरे यार, हम लोग भारतीय समाज में रहते हैं, बड़ों को बड़ा कहते हैं, बड़ा भाई कहेंगे, छोटा है उसको छोटा भाई कहेंगे। और जब ये बात कही गई, जब का वीडियो है एक हमें लगता है साल 6 महीने पुराना, क्या तब तक अमित टाटा किसी केस में वांटेड थे? वो वकील भी हैं हमारे सीनियर लॉयर के, जूनियर उनके क्या कहते हैं कि चैम्बर के जूनियर वकील भी हैं वो। तो क्या तब तक वो वांटेड थे इस केस में? बहुत से लोग ऐसे हैं। उसमें तो राहुल यादव एक है, अखिलेश जी के साथ फोटो है, एफआईआर है। हो सकता है ईडी की रेड पड़ी हो। उनकी पार्टी के विधायकों के साथ एक अमर पांडे की फोटो है, एक विवेक यादव की फोटो है। आज अमर अमर पांडे के यहाँ जौनपुर में रेड पड़ी हुई है, वीडियो वायरल है, कट्टा तना रहेगा वाले के यहाँ। तो उस पर भी कुछ बता दें। उसके जितने इनके सोशल मीडिया हैंडलर जो हैं इनके, जो पैसे पे खबर चला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मुझे मैसेज करते हैं, उन लोगों के मैंने देखा नहीं ऐसी चीज़ों पे कहीं उन्होंने ट्वीट किया हो। अखिलेश जी के साथ तस्वीर है, कैसे है, उनसे जवाब मांगे हों, या और जिनके साथ तस्वीर उनसे जवाब मांगा गया हो, ऐसा नहीं है। तो देखिए, नो डाउट धनंजय सिंह का नाम लेके चर्चा में बने रहना चाहते, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो लोग भी हैं। अभय सिंह की अगर बात करें, अभय सिंह लगातार आपकी बात कर रहा है। एक जगह पे मंच पे उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि गोदीन भैया। अरे छोड़ो यार, जिसकी कोई बात की वैल्यू हो उसकी बात करो। समाजवादी छोटे बड़े बड़ो लोग, इस समय समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल है, वो हमसे लड़ रहे, उससे लड़ने दिया जाए। वो सब तो छोटे मोटे बात में निपटा। दूसरा नामकरण आपका हुआ है, पहले तो एक तो नाम चलता था बाहुबली, लेकिन अब गोदीन भैया। देखिए, जिसका नाम है स्वयं अपने लिए कहते हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया इस तरीके का वक्तव्य बोलते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके रिजिम में, पढ़ा लिखा व्यक्ति और उनके रिजिम में एक यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अनिल यादव कमीशन बन गया। नकल खुलेआम उन्होंने कराए। जिन कॉलेजों में आज माध्यमिक के बोर्ड के एग्ज़ाम के सेंटर नहीं बनते हैं, उन कॉलेजेस पे इन्होंने पीसीएस एग्ज़ाम के सेंटर लगवाए। कॉपियाँ बाहर से लिख के गई। इन्होंने पूरे व्यवस्था की धज्जी उड़ा दी थी। भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुधार रही है, तो इनको बौखलाहट लग रही है। जिस लोगों को फर्जी नौकरियां दिया करते थे अपने कार्यकर्ताओं को, अब वो मिल नहीं पा रही, तो बौखलाहट में ये उनकी बौखलाहट है, और बिहार के हार की बौखलाहट जो हमारा नाम ले रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए भी चला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कोई पीटीए नहीं है वो। ये सब जितने क्षेत्रीय दल हैं या तो परिवारवाद पे हैं या जातिवाद पे हैं। तो ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपने फायदे के लिए सब चलाए जाते हैं। एक परिवार में एक समय में देखा था 5 के सांसद सदन में उपस्थित, 2014 में एक ही परिवार के 5 लोग थे। इस बार भी मैं देखा 14 में एक ही परिवार के 5 लोग लड़े। तो इसलिए कोई पीडीए वीडीए नहीं है। देखिए, आज की डेट में राजनीति अपनी अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने निजी हितों के लिए की जा रही है। मैं कभी भी नहीं देखा किसी गंभीर मुद्दे पे पिछले 7-8 सालों में प्रदेश में कोई आंदोलन किया हो समाजवादी पार्टी ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर। खाली जातिवाद को भड़काना, धर्मवाद को भड़काना, इस समाजवादी पार्टी की नीतियों की वजह से मुसलमान की राजनीति उत्तर प्रदेश में हाशिए पे चली गई। मुसलमानों के साथ, मुसलमान इस प्रदेश का नागरिक है, देश का नागरिक है, उसको न बता के उसको वोट बैंक के रूप में लोग ट्रीट करके मुसलमानों को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया, अल्पसंख्यकों को यहाँ पे इस देश में। बिल्कुल, अखिलेश यादव से कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ संदेश उनके लिए? अपने पिताजी का अनुसरण करें, कुछ अच्छी राजनीति करें। 2027 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में धनंजय सिंह की अगर बात की जाए तो किस पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? यार, अभी तो मुझे सजा हो रखी है, कोर्ट में अपील है मेरी।
जल्दी अगर डेट पड़ गई तो उसमें हमको है कि मुझे न्याय मिल जाएगा। और उसके बाद अगर चुनाव लड़ने की स्थिति बनी, मैं जेडीयू में हूँ, जेडीयू से चुनाव लड़ूंगा। अगर एनडीए गठबंधन हम लोगों का बनेगा यहाँ तो ठीक है, नहीं तो जेडीयू से चुनाव लड़ूंगा। पिछली बार भी लड़ा था। जनता से कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से नाम आपका बदनाम किया बहुत गया? बहुत धन्यवाद। जौनपुर की जनता हमारे साथ, हमारी देवतुल्य जनता ने मेरे साथ विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से मेरे प्रति विश्वास दिखाया है, उसका उसका मैं आजीवन आभारी रहूंगा। और मैं यही कहूँगा कि सांच को आँच नहीं, धैर्य रखिए। सारी चीज़ें जो एजेंसियां हमारी देश की हैं और क्रेडिबल एजेंसीज जो हमारी हैं, निश्चित रूप से जांच करके सारी सच्चाई जनता के सामने ला के रख देंगे। और तब सबको पता चलेगा, जिन लोगों ने जो जो बातें कही हैं उनमें बहुत से लोगों के ऊपर हम मुकदमा करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे, उन्हें कोर्ट में घसीट के ले आएंगे। आप देखिएगा यहीं पे। ये तो धनंजय सिंह जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जो लोगों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ।